शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं गए हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं गए हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। माइक पे अतर फारूकी साहब, आइए हम अपने मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर से करते गए। नारे तकबीर। हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल इतनी स्लो आवाज़ से नहीं करते गए। भिवंडी वालों की ये हर वक्त ये आदत रखी है कि पुरजोर तरीके से अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते गए। आइए फिर एक मर्तबा जोरदार नारा लगाते गए, नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जनाब शौकत साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने शोला बयान अंदाज में हमारे सोते हुए एहसास को जगाया। और इससे पहले भी नकीब मिल्लत ने भी आया और हमारे सोते हुए एहसास को जगाया। उससे पहले जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब आए, उन्होंने भी हमारे सोते हुए एहसास को जगाए। मगर मैं आपको एक हकीकत बताता चलूँ, ऐसे हिंदुस्तान के 1000 मुकर्रिर भी आ जाए और इन चौराहों पर अपने खिताबात से आपको बेशुमार मालूमात बढ़ाए और 1000 एहतजाज भी हो, तो मसले का हल एहतजाज से या जोशीली तकरीरों से नहीं होता। मसलों का हल होता है ऐवानों में अपने चुनिंदा कायदों को जिताकर भिजाने से तकदीरें बदलती है, इन चौराहों पर पुकारने से तकदीरें नहीं बदलती। क्या भिवंडी का मुसलमान, क्या भिवंडी का नौजवान इस बार फैसला कर चुका है कि एडवोकेट वारिस पठान को एक तरफा वोट देकर 70 बरस की गुलामी से आजादी पाएंगे हम। बहुत हो चुका, बहुत जुल्म हुआ, सितम हुआ, बर्बादी हुई, कत्ल गारत गिरी हुई, नुकसान उठाए तालीम में, नुकसान उठाए रोजगार में, नुकसान उठाए जिंदगी के हर शोबे हयात में। सियासी ताकत नहीं बनाए, हर वो खूबी हम में थी, मगर हमारे पास सियासी मरकज नहीं था। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मैं तहे दिल से तुमको दावत देता हूं, ये जमात तुम्हारी है, मरकज तुम्हारा है, भिवंडी की क़यादत आप लोग संभालिए। हम तो यहां पर रहबरी करने के लिए आए हैं। अरे हमको यहां का लीडर नहीं बनना है, हम आपको लीडर बनाने के लिए आए हैं। आप संभालिए यहाँ की क़यादत, आप भिजाइए अपने उम्मीदवारों को जिताकर ऐवान में। क़यादत क्या होती है, इत्तेहाद क्या होता है। मैं हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है, मैं हैदराबाद की चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सारे हिंदुस्तान में इतनी कम अक़लियतों को इतना बड़ा माइनॉरिटी बजट हिंदुस्तान के 29 रियासतों में नहीं है जो तेलंगाना में है। ये इत्तेहाद की वजह से कायम मुमकिन हुआ। वहाँ का मुसलमान, वहाँ की अक़लियत 60 लाख की है, मगर वहाँ का माइनॉरिटी बजट बेशुमार है मेरे भाई। मैं बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे। 3000 करोड़ के ऊपर है, जो हिंदुस्तान के 29 रियासतों में किसी रियासत में माइनॉरिटी बजट उतना नहीं है, क्योंकि वहाँ का मुसलमान इत्तेहाद को कायम किया। शादी मुबारक स्कीम हिंदुस्तान के 29 रियासतों में किसी के पास शादी हुई तो हुकूमत एक तोहफा भिजाती है 1.25 लाख रुपए का, किसी रियासत में नहीं है। ये इत्तेहाद की वजह से मुमकिन हुआ। उर्दू को इज्जत मिली, वहां पर उर्दू जबान को, सेकेंड लैंग्वेज को उर्दू का ऑफिशियल दर्जा दिया गया, जो हिंदुस्तान के 29 रियासतों में कहीं नहीं मुमकिन हुआ। वह इत्तेहाद की वजह से मुमकिन हुआ। मसाजिद के इमामों को, मसाजिद के पेशवाओं को हिंदुस्तान के 29 रियासतों में कहीं तनख्वाह नहीं दी जाती है, सिर्फ तेलंगाना में दी जाती है। इत्तेहाद की वजह से मुमकिन हुआ। बच्चा पढ़ लिख कर काबिल बनना चाहता है, हायर स्टडीज के लिए
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके जाना चाहता है तो हुकूमत तेलंगाना अपने ज़ाती खर्चे पर 20 लाख रुपए उसको मुफ्त में लोन देती है, फ्री बजट से, जो हिंदुस्तान के 29 रियासतों में कहीं भी नहीं है। ये वहाँ का मुसलमान इत्तेहाद बनाया, वहाँ का मुसलमान एक मरकज़ सियासी पर आया, वहाँ का मुसलमान अपने रहनुमा को, अपनी क़यादत को जिंदाबाद किया। एक सियासी ताकत होने का मतलब, एक सियासी ताकत होने का फ़ायदा बेशुमार है मेरे भाई। पलट कर नखीबे मिल्लत को देख लीजिए, 544 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, और एक तनहा पे तकदीर हमारा कायद 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट ठहरकर जवाब देते हैं CAA NRC के ऊपर। किसी माइक के लाल में इतनी जान, इतनी ताकत नहीं है कि ऐवान पार्लियामेंट में बिल की कॉपी को फाड़ सके। मैं तो अपनी नज़रों से, मैं तो अपनी इतनी ज़िंदगी में कभी किसी को बिल फाड़ते नहीं देखा। ये ताकत कहाँ से आई? मैं सलाम करता हूँ हैदराबाद के खजूर मुसलमानों को, मैं सलाम करता हूँ हैदराबाद के खजूर मुसलमानों को कि उनके इत्तेहाद ने नकीब मिल्लत को इतनी ताकत दी कि ऐवान असेंबली में CAA NRC का बिल फाड़ सके। है किसी में इतनी हिम्मत? NCP, कांग्रेस, शिवसेना, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी के ये नपुंसक MLA से MP से जब हमारी बारी आती है तो मुंह नहीं खुलता, हमारी बारी आती है तो वह हैदराबाद का इत्तेहाद पुकारता है पार्लियामेंट में नकीब मिल्लत की आवाज बनकर। मॉब लिंचिंग के नाम पर 544 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई माइक का लाल आवाज नहीं उठाया। आवाज उठाया तो हमारा सदर आवाज उठाया। तलाक़े सलासा के ऊपर कोई माइक का लाल आवाज नहीं उठाया। आवाज उठाया तो हैदराबाद का इत्तेहाद आवाज उठाया। अरे क्या क्या बताऊं, कितना बताऊं, कहां से बताऊं? वो मर्द मुजाहिद है, मुजाहिद। ऐसे मुजाहिदों को पैदा करो मेरे भाई, ऐसे मुजाहिद पैदा होते हैं इत्तेहाद से, आपकी वोटों की ताकत से। वोट लेके बेचने वालों, वोटों को बेचने वालों, 2-500 की कीमत लगाने वालों मुजाहिदों को पैदा नहीं कर सकते। अगर भिवंडी की आवाम मुजाहिद को पैदा करना चाहती है तो उसका सफर यहीं से शुरू होता है। आपके पास एक आपका मुजाहिद यहाँ पर बैठा हुआ है, सर पे कफन बांधकर आया बाइकुल्ला से, अपनी जान की बाजी लगाने के वास्ते, भिवंडी की आवाम के लिए मर मिटने के वास्ते। मगर भिवंडी की आवाम इस दिशा में थोड़े जा रहे हैं, इस दिशा में थोड़े जा रहे हैं, उस दिशा में थोड़े जा रहे हैं। कहां से पैदा करेंगे मुजाहिद को आप? अरे सीखो इत्तेहाद क्या होता है हैदराबाद वालों से। खून पसीना लगाया, जान की बाजी लगाई, बंडलिस के परचम को पुलिस एक्शन के बाद सीने पे गोलियां खाए मर परचम को गिरने नहीं दिए। अरे वो इत्तेहाद या महाराष्ट्र में पैदा कर सकते हैं आप, और महाराष्ट्र में पैदा होऊंगा तो खुदा की कसम भिवंडी से ही पैदा होऊंगा, भिवंडी से ही। क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों की आंखों का जज्बा, आप लोगों के चेहरे का जोश। इतनी बड़ी तादाद है भिवंडी वेस्ट में, 52% है, 52% मेरे भाई। अगर एक मरकज सियासी पे आ जाए इस्लाम के खातिर, अगर एक मरकज पे आ जाए अल्लाह को राजी करने के खातिर, एक मरकज सियासी पर आ जाए आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए, मासूम बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, आओ मेरे भाई, ये मंच तुम्हारा है, ये मंच हमको नहीं चाहिए। ये लीडर तुम्हारे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब। कोई कह रहा है कि हैदराबाद के लीडर है, खुदा की कसम असदुद्दीन अवैसी साहब अब हैदराबाद के लीडर नहीं रहे। हिंदुस्तान के 29 रियासतों में रहने वाला 30 करोड़ गयूर मुसलमान जो बेबस है, मजबूर है, लाचार है, कमजोर है, उनके लीडर बन चुके हैं, उनकी आवाज बन चुकी है। समझो वक्त के तकाजे को, ये वक्त के तकाजे को समझो मेरे भाई। ये कुदरत की तरफ से तुमको एक इशारा मिल रहा है। 2024 की नस्ल को दुनिया तारीख बनाएंगी, लिखेंगी तारीख। आने वाले बच्चे रोशन मुस्तकबिल के लिए 2024 की नस्ल को दुआएं देंगे। अरे यही भिवंडी का नौजवान था 2024 का, जो एडवोकेट वारिस पठान को 70 बरस के बाद अपनी क़यादत से जिताकर ऐवान में भिजाया। अरे कैसी जिंदगी गुजर रही है यहाँ पर? क्यों आपको तब्दीली नहीं चाहिए? कब तब्दीली लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? कब तक हालात के साथ समझौता करते रहेंगे? कब तक अपने वोटों का सौदा करेंगे? कब तक अपने इत्तेहाद की कीमत लगाएंगे? अगर वारिस पठान
भिवंडी में से जीतते हैं तो महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ मुसलमानों की आवाज बनने वाले हैं। ना सिर्फ भिवंडी के मुसलमानों की बल्कि महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ मजबूर मुसलमानों की आवाज बनने वाले हैं। अरे ये बेबाक लीडर है, ये बिंदास लीडर है। वारिस पठान साहब को मैं जानता हूं, किसी के बाप से डरने वाला आदमी नहीं है, ये याद रखो। ना मिलिट्री से, ना पुलिस से, ना नेवी से, ना दुश्मनों से, ना सियासतदानों से। ये एक मर्द मुजाहिद है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का शागिर्द है, शागिर्द। समझो वारिस पठान की क़यादत को। भिवंडी को चाहिए एक वारिस। आज भिवंडी के पास कोई सरपरस्त नहीं है, भिवंडी शहर के पास कोई रहनुमा नहीं है। अल्लाह ने भिवंडी को एक वारिस दे दिया, वारिस पठान की शक्ल में। बोलो नारे तकबीर, बोलो नारे तकबीर। समझो मेरे भाई, दिल पुकार रहा है, अंदर से रो रहा है दिल। क्यों मुसलमान एक मरकज में नहीं आ सकता? अल्लाह किसकी बदवा लग गई हमको? अल्लाह क्यों हमसे नाराज है? क्या हमसे ऐसी खता हो गई? हर वो खूबी से हमको नवाजा, हर वो दौलत से हमको नवाजा, इतिहास से भी नवाज दे परवरदिगार। हम बेबस है, मजबूर है परवरदिगार, इतिहास से तो नवाज दे परवरदिगार। हमारे गुनाहों को माफ कर दे परवरदिगार, हमारी गलतियों को, हमारी लजिशों को मत देख परवरदिगार। भिवंडी के मासूम बच्चे बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं स्कूल के लिए। यहाँ का नौजवान नाहक के केसों में बुक हो रहा है परवरदिगार। यहाँ पर कोई रहनुमा नहीं है अल्लाह, यहाँ पे कोई मुंसिफ नहीं है अल्लाह, यहाँ पर कोई क़यादत नहीं है अल्लाह। नकीब मिल्लत 10 बरस से आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारा क्या फ़ायदा है यहाँ पर? हमको क्या मिलने वाला है आपके पास? एक सरपरस्ती अपनी आई तो, क्योंकि मेरे आपके बीच में रिश्ता है कलमे का, मेरे आपके बीच में रिश्ता है कलमे का। चोट मुझको लगती है तो दर्द आप महसूस करते हैं, चोट आपको लगती है तो दर्द मैं महसूस करता हूँ। यही तो रिश्ता है, और क्या है? तड़प है हमारी के भिवंडी में एक क़यादत बन जाए। वारिस पठान एक बेबाक लीडर है, समझो मेरे भाई। 4 दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 4 दिन। दुश्मन ताकतवर है, अल्लाह दुश्मन को निश्तो नाबूद कर दे। दुश्मन के पास बेशुमार दौलत है अल्लाह, मगर हमारे पास कलमे की दौलत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखना यह है कि कलमे की दौलत जीतती है अल्लाह, क्या दुनिया की दौलत जीतती है अल्लाह। इस बार हमको देखना है परवरदिगार कि भिवंडी के मुसलमानों में तो इत्तेहाद देता है, या इस बार भी इनका ईमान कमज़ोर पड़ जाता है और अपने ईमान का, अपने इत्तेहाद का सौदा लगाते हैं गलियों में 200, 300, 500। नहीं मेरे भाई, मुल्क पर एक नाजुक चौराहे पर आकर रुका हुआ है। चारों तरफ कट रहे हैं हम, लुट रहे हैं हम, बर्बाद हम हो रहे हैं। हमारी शरीयत निशाने पर है, हमारा इस्लाम निशाने पर है, हमारा हिजाब निशाने पर है, हमारी दाढ़ी टोपी निशाने पर है। फिर भी मुसलमान 200-500 रुपये लगा रहा है। समझो मेरे भाई, एक बार खुदा की कसम, एक बार दिल से दुआ निकल रही है कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को फेर दे। दिल तड़प रहा है कि कब भिवंडी का मुसलमान जागेगा। अरे 55%, 54% तुम यहाँ पर हो, क्यों अपने इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करते? वो लोग हंस रहे हैं हम पर, उनके दफ्तरों में गुफ्तगू हो रही है कि 52% की आबादी मर गुमराह है, 52% की आबादी मगर इस्लाम से सच्ची मोहब्बत नहीं है, 52% की आबादी एक क़याद को पैदा नहीं कर सक रहे हैं। नकीब मिल्लत पुकार कर जा रहे हैं, हबीब मिल्लत तबीयत ख़राब रखकर भी आपके दरमियान में फिर रहे हैं। कौन आएगा? अल्लाह वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी को तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में भिजा चुका है। वक्त के मूसा को, फिरौन को तबाह करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में तू भिजा चुका है। अब कौन आएगा? अब हिंदुस्तान में कोई दूसरी क़यादत नहीं है, कोई दूसरा असदुद्दीन ओवैसी पैदा होने वाले नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की क़यादत और मरकज़ कहीं और बनने वाला नहीं है। 29 रियासतें फिर कर देख लिए हम, 29 रियासत में रहने वाले मुसलमान के दिल की धड़कन को सुन चुके हम। मुसलमान के दिल की धड़कन से एक ही चीज़ निकल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे जब उनको क़यादत मान लिए, क़यादत को मान लिए, अपना मान लिए, तो वोट देने में क्यों किंदराते हैं मेरे भाई? अरे आप क़यादत माने हैं, क़यादत को मजबूत करना है तो वोट से बनाओ। वोट से क़यादत बनती है, नारों से नहीं। मसाइल असेंबली में हल होते हैं, इन चौराहों पर नहीं। वो कहते हैं कि इतनों से क्या होगा, 1 MP से क्या होगा, 2 MLA से क्या होगा। जिंदगी की अभी असली उड़ान बाकी है,
जिंदगी की अभी असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो थामी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा हिंदुस्तान बाकी है। हम रहे या ना रहे, मरना है। आधी जिंदगी तो गुजर गई, मरने से पहले इतिहाद पैदा कर कर जाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, वाखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।